हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के बारे में, उनके सिलेबस के बारे में क्या पढ़ना है इतना डिस्कस करेंगे। फिर अगले दिन से हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को लेके अच्छे से उसको हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक ना। तो चलें, आओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं विलेन चैप्टर, ये पहला चैप्टर है, रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इनको हम देखते हैं इसमें, कि जिसको हम इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। विलयन क्या होता है ये बताएंगे कल। विलयन के कितने प्रकार होते हैं, किन किन के आधार पे, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पे, या फिर उनके मात्रा के आधार पे। और फिर गैस की द्रव में विलेयता, इसमें विलेयता क्या होती है, गैस की द्रव में विलेयता क्या होगा, ठोस विलयन क्या होते हैं, वान ठॉप गुणांक क्या होता है, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, जैसे मोलरता हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, नॉर्मलता हो गया, और भी बहुत सारी चीजें जैसे मोल अंश हो गया, पीपीएम हो गया। ये सब हम क्या करेंगे, विलयन की सांद्रता में इसको हम देखेंगे। और संख्यक गुणधर्म में क्या हो जाएगा, देखो जैसे हम क्या करेंगे इसमें, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, अवनमन हो गया, और परासरण दाब क्या होता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है देखेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होगा, इसमें राउल्ट का नियम कैसे प्रयोग करेंगे, और राउल्ट का नियम क्या होता है ये देखेंगे, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, हिमांक का अवनमन क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, वान ठॉप नियम क्या होता है। तो इन सब चीजों को हम क्या करेंगे कल अच्छे से बारीकी से, इसको हम एक एक करके सबको हम सेटिस्फाई करते हुए चले जाएंगे। सभी लोग जानते होंगे कि जो विलयन होता है यह दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिश्रण को हम इसमें बना के क्या करते हैं, विलयन बनाते हैं। और विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन के दो भाग कौन कौन होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ये दो भाग मुख्य होते हैं इनके। ये विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको हम कम मात्रा वाले को हम बोलते हैं क्या, विलेय। कम मात्रा जिसकी होती है उसको हम बोलते हैं विलेय। विलायक बोलते हैं जिसकी अधिक मात्रा होती है, अधिक मात्रा वाले को हम क्या बोलते हैं, विलायक। यहाँ पे दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, विलयन। विलयन को हम लगभग क्या, इसको हम देखेंगे कि टी और या तो यस से प्रदर्शित करेंगे इसको हम। विलेय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। और विलायक को किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से। हम पूरे इस चैप्टर में हम ए, बी और टी या फिर यस का हम प्रयोग करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पूरे विलयन को हम किस तरीके से वेरीफाई किए, इसमें कितने टॉपिक हमको पढ़ना है ये देखेंगे। और इनके अंदर भी कई टॉपिक हैं और उनको हम अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब हम तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो इन सब चीजों को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो अगले वाले टॉपिक में हम देखेंगे, और इसको हम यहीं तक इसका इंट्रोडक्शन दिए हैं कि इसको हम कल कैसे पढ़ाएंगे और कौन कौन से टॉपिक हम लेके आएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, विलयन के बारे में जानेंगे कल, और फिर इसके बाद जानेंगे कि विलयन के कितने प्रकार होते हैं और किन किन आधारों पे इनको वेरीफाई किया गया है। इसके बाद विलयनों की सांद्रता के बारे में हम चेक करेंगे, विलयन की सांद्रता क्या होती है। इसके बाद आगे चल के हम जो भी टॉपिक है, हमको गैस की विलेयता हो जाएगी, गैस की द्रव में विलेयता क्या होता है, ठोस विलयन क्या होता है, सबकी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर इसके बाद हम अगले दिन अगले सभी टॉपिक को अलग अलग से हम वेरीफाई करते हुए चलेंगे। धन्यवाद।